कभी सोचा है? एक तरफ तो है डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर। कल्पना कीजिए, हर 500 मीटर पर चमचमाते पब्लिक टॉयलेट्स, मक्खन जैसी सड़कें और ट्रैफिक इतना शांत कि हॉर्न की आवाज ही नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ है हमारे अपने शहर। यहाँ क्या है? कूड़े के पहाड़, ताला लगे या गंदे शौचालय और कानों को फाड़ देने वाला शोर। ये हमारी रोज की हकीकत है ना? विदेशों में तो एस्केलेटर पर भी लोग एक लाइन में खड़े दिखते हैं, और हमारे यहाँ तो सड़कों पर चलना तक एक जंग जैसा है। हर तरफ गंदगी, अव्यवस्था और एक अजीब सी बेचैनी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जमीन आसमान का फर्क है क्यों? क्या वहां के लोग हमसे कुछ अलग, कुछ बेहतर पैदा होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह छिपी हुई है? और जब भी ये बात उठती है ना, तो एक जवाब तो मानो रटा रटाया है जो तुरंत सामने आ जाता है। अरे, अपने लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है। बस सारा का सारा दोष, सारी गलती सीधे जनता के माथे पर एक मिनट रुककर सोचते हैं, क्या सच में सारी गलती सिर्फ हमारी है, या हम कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा देखकर पूरी तस्वीर बना रहे हैं? चलिए आज इस सिविक सेंस की पहेली की तह तक चलते हैं। देखिए, इस समस्या की 3 बड़ी जड़ें हैं, और पहली जड़ तो हमारे समाज की बनावट में ही छिपी है। ये है जाति और वर्ग की हजारों साल पुरानी मानसिकता। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। कूड़ा फैलाते हम हैं, लेकिन जो उसे साफ करने आता है उसे हम कूड़े वाला बुलाते हैं, जैसे वो गंदगी उसकी अपनी पहचान हो। बस इसी एक सोच ने हमें सफाई की जिम्मेदारी से मानसिक तौर पर कोसों दूर कर दिया है। सदियों से हमारे समाज में सफाई का काम कुछ खास जातियों से जोड़ दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? यही कि बाकी समाज ने ये मान लिया कि भाई ये काम हमारा तो है ही नहीं, ये तो किसी और की ड्यूटी है। जबकि दुनिया के किसी भी विकसित देश में चले जाइए, वहां अपना टॉयलेट साफ करने से लेकर कचरा अलग अलग करने तक हर काम लोग खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सफाई किसी की जाति या वर्ग से नहीं, बल्कि हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारी से जुड़ी है। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे साफ दिखने वाली वजह पर, हमारा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब व्यवस्था ही लोगों को नियम तोड़ने पर मजबूर करने लगे, तो फिर सिविक सेंस की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हम सब चाहते हैं कि लोग खुले में शौच ना करें, सड़कों को गंदा ना करें और पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। सुनने में तो ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स पर या तो ताला लटका मिलेगा, या वो इतने गंदे होंगे कि दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। और अगर हिम्मत कर भी ली तो अंदर पानी गायब। ऐसे में कोई क्या करे? ठीक इसी तरह हम चाहते हैं कि हर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन करे, अपनी लेन में चले, एकदम अनुशासन में। लेकिन जरा उस ड्राइवर के बारे में सोचिए जो एक चौड़े 4 लेन के फ्लाईओवर पर आराम से जा रहा है, और वो फ्लाईओवर अचानक बिना किसी चेतावनी के 2 लेन की संकरी सड़क में बदल जाता है। वहां तो अफरा तफरी मचना तय है। तो असल में खराब डिजाइन लोगों को नियम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ऐसी हालत में हम सिस्टम की गलती नहीं देखते, बल्कि एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। हॉर्न बजाते हैं, गाली गलौज करते हैं, और बस यही सोचते रहते हैं कि सारी गलती सामने वाले की है। और अब बात करते हैं तीसरी और सबसे गहरी वजह की, जो हमारे दिमाग के अंदर बैठी है। ये है सहानुभूति, यानी एम्पैथी की भारी कमी। हमारे देश में ना एक अजीब सी सामंती मानसिकता है। अमीर लोग अपनी महंगी सोसाइटियों के अंदर तो सब कुछ चमका कर रखते हैं, लेकिन उनकी सोसाइटी की दीवार के ठीक बाहर अगर कूड़े का पहाड़ भी लगा हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एक साफ सुथरे, आरामदायक बुलबुले में जीते हैं, और बाहर की दुनिया से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। सच पूछिए तो सिविक सेंस कुछ और नहीं, बस सहानुभूति का ही दूसरा नाम है। ये सिर्फ इतनी सी बात सोचने की बात है कि मेरे गाड़ी से बाहर फेंके हुए चिप्स के पैकेट को उठाने के लिए किसी इंसान को झुकना पड़ेगा। मेरी एक हरकत से किसी और को परेशानी होगी। जिस दिन ये छोटा सा ख्याल हमारे मन में घर कर गया, सिविक सेंस अपने आप आ जाएगा। तो इन सब गहरी समस्याओं का हल क्या है? जवाब लोगों को कोसने या उन्हें भाषण देने में बिल्कुल नहीं है। जवाब है एक बेहतर सिस्टम डिजाइन करने में, क्योंकि सिविक सेंस सिखाया नहीं जाता, उसे डिजाइन किया जाता है। तो बदलाव का रास्ता ना 3 बहुत सीधे सीधे कदमों से गुजरता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, बिल्ड फर्स्ट, मतलब पहले सुविधाएं दीजिए। हर कोने में साफ सुथरे टॉयलेट, कूड़ेदान और चलने लायक फुटपाथ बनाइए। फिर आता है दूसरा कदम, एजुकेट। स्कूलों में बच्चों को एकदम छोटी उम्र से सिखाइए कि इन चीजों का सम्मान कैसे करना है। और आखिर में तीसरा कदम, एनफोर्स फेयरली। अब नियम बनाइए और उन्हें सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के सख्ती से लागू कीजिए। एक बात समझनी होगी,
कूड़ेदान दिए बिना कूड़ा फेंकने पर फाइन लगाना तो सरासर नाइंसाफी है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच है कि इंसान अपने माहौल के हिसाब से व्यवहार करता है। कोई भी एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन के अंदर गंदगी फैलाने की हिम्मत क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जगह पहले से ही व्यवस्थित और साफ है। एक अच्छा सिस्टम अच्छे व्यवहार को खुद ब खुद जन्म देता है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही सिस्टम से वाकई चमत्कार हो सकता है। मिसाल के तौर पर डेनमार्क में लोग अपने घर का कचरा 10 अलग अलग डिब्बों में डालते हैं। सोचिए, खाना अलग, प्लास्टिक अलग, कांच अलग, ये उनकी आदत में शुमार है। इसलिए नहीं कि वो पैदाइशी डिसिप्लिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम ने उन्हें ऐसा करने के लिए सक्षम बनाया है। वहाँ प्लास्टिक की बोतल फेंकने पर सजा नहीं मिलती, बल्कि उसे वापस करने पर इनाम मिलता है। आप जब कोई ड्रिंक खरीदते हैं तो एक छोटा सा डिपॉजिट देते हैं, और जैसे ही आप खाली बोतल मशीन में डालते हैं वो पैसा आपको तुरंत वापस मिल जाता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जापान में बच्चे स्कूल में अपनी क्लास खुद साफ करते हैं। स्विट्जरलैंड में आपको कचरा फेंकने वाले हर एक बैग के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सिंगापुर के पब्लिक टॉयलेट्स को 5 स्टार होटल जैसी रेटिंग मिलती है, और रवांडा को तो अफ्रीका का सबसे साफ देश माना जाता है। ये सारे उदाहरण बस एक ही बात साबित करते हैं, सिविक सेंस लोगों के खून में नहीं होता, बल्कि एक अच्छे सिस्टम की देन होता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हमारे लोगों में कोई कमी है। असली सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर अपने लिए एक बेहतर और समझदार सिस्टम कब डिजाइन करेंगे। जवाब हम सबके पास है।